Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम जहां टैरो कार्ड्स की मदद से सितंबर 2020 के लिए साइकिक लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग हम सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए करेंगे और इसके लिए हम इस राइडर वेट टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माई मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है। सबसे पहले उसकी सुने। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हों तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है। ये बातें आपसे रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं तो वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं तो वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मतलब जो बात मैं आपके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके लव इंटरेस्ट के साथ रेजनेट होती हो, और जो बात मैं उनके लिए कहूं वो हो सकता है कि आपके साथ रेजनेट होती हो। इंटरचेंजेबल। सो प्लीज मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से न लें, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने। बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। The Lovers upright. Knight of Cups upright. यहां द लवर्स के साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड्स अपराइट पोजीशन में है। बहुत ही जल्द कोई आ रहा है आपकी ओर, अपने इमोशंस से लबालब भरा हुआ, कप अपने हाथों में लिए। ये सिंबॉलिक है। इसका अर्थ है कि बहुत ही जल्द कोई आपको प्रपोज करने वाला है। ये कोई जल तत्व की राशि हो सकती है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर वो जेमिनाई हो सकता है, क्योंकि द लवर्स का ये कार्ड जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है। मिथुन राशि। वैसे वो मिथुन राशि का ही हो, उसकी संभावना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि द लवर्स का ये कार्ड मेजर आर्काना कार्ड है और रीडिंग में सबसे पहले आया है, और पहले कार्ड की बात ही कुछ और। ये जेमिनाई उसकी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन हो सकती है। द लवर्स का ये कार्ड कहता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है।
या फिर इसी जन्म में आपके पास्ट का ही कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में री एंटर होने वाला है। रीयूनियन। शायद कुछ महीनों या कुछ साल पहले आपने उसे प्रपोज किया था, अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन उस वक्त वो तैयार नहीं था, या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उस वक्त वो राजी नहीं था। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन अब वो राजी है। द लवर्स का ये कार्ड सोलमेट या ट्विन फ्लेम को दर्शाता है। सोल कनेक्शन को दर्शाता है। एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाता है। उस व्यक्ति की प्रेजेंस में आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि मानो आप लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की तू रानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। अगर आप खुद एक स्त्री है तो यहां गाने के बोल बदल जाएंगे। रानी की जगह राजा हो जाएगा। यहां जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। वो रानी हो या राजा, लेकिन ये कनेक्शन बड़ा ही स्ट्रांग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रांग पास्ट लाइफ कनेक्शन। You have been on this journey together. शुरुआत में तो हो सकता है कि आपको समझ में ही ना आए कि यह मामला क्या है। आखिर आप दोनों के बीच ऐसा क्या है जो आप दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा है। उसकी ओर देखते ही न मालूम आपको क्या हो जाता है। कुछ क्षण के लिए मानो विचार थॉट्स रुक जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनसे बहुत बार बातें होती रहती है, फिर भी इस तरह का अपनापन महसूस नहीं होता। और एक ये है कि इसके साथ तो कोई खास ज्यादा बातचीत भी नहीं होती, फिर भी इतना ज्यादा अपना सा क्यों लगता है। होता है ऐसा। इसी को सोल कनेक्शन कहते हैं। सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम। अ डिवाइन काउंटर पार्ट। टेन ऑफ कप्स अपराइट। ये इंसान जब आपको अपना लव ऑफर कर रहा है तो वो केवल आपके साथ अपना टाइम पास करने के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए अपना मन बहलाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाद में वो इंसान आपको धोखा देगा। वो सिंसियरली आपके साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहता है। हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट। मोर वाटर एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स and 10 of cups. So much water, so much emotions, lots of feelings, deep feelings for each other. I just feel like it's a very close, extremely close connection. Ten of Cups इस रिलेशनशिप का गोल है, लक्ष्य है।
क्या है 10 ऑफ कप्स? हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली। आप इस कार्ड में देख सकते हैं। और आपका ये सोलमेट घोड़े पे सवार होके धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी उम्मीद के साथ ग्रेसफुली वो आपकी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। कितने सुंदर है ये कार्ड्स। हैप्पी पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म लविंग कमिटमेंट, सो ब्यूटीफुल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड, ये आपकी एनर्जी है। जब ये कार्ड अपराइट पोजीशन में होता है, यूं सीधा होता है, तब वो डिफीट को दर्शाता है। ये इंसान हार गया है, पूरी तरह से हार गया है। अ कंप्लीट फेलियर, ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, betrayal. This is the death of a situation prior to the beginning of a new one. लेकिन यहां पर यह कार्ड रिवर्स में आया है, इस तरह से। Coming back from the brink of फेलियर। आपकी लव रिलेशनशिप विफलता की कगार पर है। जो हुआ है और जो हो रहा है उसके आधार पर लॉजिक तो यही कहता है कि ये रिश्ता दोबारा से कभी भी नहीं जुड़ सकता। लॉजिक ये कहता है ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। जो लोग भी आपकी स्टोरी जानते हैं वे सब यही कहते हैं कि अब आप दोनों का पुनर्मिलन नामुमकिन है। ऊपर ऊपर से तो आपको भी यही लगता है, लेकिन डीप डाउन, गहरे में अगर देखें तो आपका मन इस बात का स्वीकार नहीं कर रहा है। ये बॉन्ड इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। तो क्या हुआ अगर बातचीत बंद हो गई? तो क्या हुआ अगर एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं? लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा होगा कि उसे याद न किया हो। कभी प्यार आता है तो कभी गुस्सा भी आता है। ये एकमात्र ऐसा शख्स है जो मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी दिलो दिमाग से दूर नहीं जाता है। तो कैसे मान लूं कि उसके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, ये हो नहीं सकता। आपका दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, इसीलिए यहां ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये आपकी एनर्जी है, और अगर मानो कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, अगर ऐसा है तो फिर ये आपकी एनर्जी है। वाइस वर्सा, इंटरचेंजेबल। ये जिसकी भी एनर्जी हो,
ये इंसान अब धीरे धीरे इमोशनल पेन से बाहर आ रहा है। हीलिंग की शुरुआत हो गई। और याद रहे, ज्यादातर केसेस में रीयूनियन तभी होते हैं जब हम इमोशनल पेन से गुजरकर जिंदगी जो हमें सिखाना चाहती है वो लेसन अच्छे से सीखकर तरोताजा होकर उस पेन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ही रीयूनियन की संभावना बनती है, तभी जाकर पुनर्मिलन होता है। उससे पहले तुम लाख कोशिश कर लो, रीयूनियन नहीं होता। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के इस कार्ड ने रिवर्स में आकर यहां रीयूनियन की संभावना को और ज्यादा बल दिया है, पावर दिया है। रीयूनियन की संभावना को बढ़ा दिया है। याद रहे कि यहां पर रीयूनियन की संभावना है, केवल संभावना। रीयूनियन अभी हुआ नहीं है। आपको पक्का पता नहीं है कि रीयूनियन होगा या नहीं होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का यह कार्ड कहता है कि आप तो ऑलरेडी अपनी ओर से जो कुछ भी कर सकते थे रीयूनियन के लिए, वो सब कुछ कर चुके हैं। You have tried everything. You have tried to be more present. You have tried to be less present. You have tried to solve all the issues by yourself. You tried to collaborate with this person. लेकिन आपके प्रयास विफल हो गए। There is no way out from a situation. अब आपके हाथों में कुछ भी नहीं। अब इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप केवल इंतजार कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करने से भी अपने ही भीतर कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। ऐसा किसी ने कह दिया आपको, या आपने कहीं से सुन लिया, और ये सच भी है। होता है ऐसा। अगर बहुत ज्यादा किसी का इंतजार करते रह जाओ तो आपके भीतर कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती है, जो बहुत बड़ा अवरोध बन जाती है रीयूनियन के लिए। लेट गो करो, उसे भूलने की कोशिश करो, ऐसा किसी ने कह दिया। कहने वाले ने तो कह दिया, उसे तो सिर्फ कहना ही था। लेकिन जो इस दौर से गुजरा है उसे पता है कि ये काम कितना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन सा लगता है। फिर भी आपने वो काम भी किया, पूरे प्रयास किए कि किसी तरह से उसे भूल जाए, भूल ही जाए। अगर उसे भूलने से वो वापिस आ सकता है तो मैं वो भी करूंगा। लेकिन आप जितना ज्यादा उसे भुलाने की कोशिश करते, उसकी यादें उतनी ही ज्यादा तेज गति से आपका पीछा करती। आप फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। यू जस्ट फेल्ट पावरलेस। और ये जो घायल होके पड़ा है, ये आपका मन है, आपका माइंड।
आपकी आत्मा तो अच्छी तरह से जानती है कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड है अपने सोलमेट के साथ। रीयूनियन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां बिछड़ना मुमकिन ही नहीं है वहां रीयूनियन कैसा। लेकिन फिजिकली डिस्कनेक्ट हो गए, सेपरेशन हो गया, यही बात मन को पीड़ा देती है। ये सेपरेशन तब तक बना रहेगा जब तक आप अपनी अंतरात्मा से पूर्णतः परिचित नहीं हो जाते। हम बाहर की दुनिया में ऐसे उलझ गए हैं कि अपनी अंतरात्मा को तो भूल ही गए हैं। हमें वापिस लौटना होगा अपने ओरिजिनल सोर्स की ओर। मन के सारे उपद्रव को मिटाकर हमें पुनः चित्त की उस शांत अवस्था को प्राप्त करना होगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड आपको मन के पार ले जा रहा है। बहुत ही जल्द आप उस शांत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अध्यात्म में आपकी रुचि अब और ज्यादा बढ़ेगी। मेडिटेशन के प्रति लगाव होगा। अगर आप आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर का नाम स्मरण करें। कुछ पाने की चाह में नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। खुद को समर्पित करें उस सुप्रीम की शरण में। खुद को झुका लें उस अनंत के चरण में। अगर ये चीजें आपको बोरिंग लगती है तो कोई बात नहीं, आपको म्यूजिक अच्छा लगता होगा, वो सुने। पेंटिंग अच्छी लगती हो तो वो करें। कोई भी रचनात्मक कार्य जो आपको अच्छा लगता हो, डूब जाए उस क्रिएटिव वर्क में। सिर्फ और सिर्फ तभी आप धीरे धीरे इस मन की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। केवल तभी आप अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी सोल से कनेक्ट हुए, आपको अपने सोलमेट से दूर रखने के पीछे डिवाइन का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हुआ। आपको अपने सोलमेट से दूर इसीलिए कर दिया गया था ताकि आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो सके। चैतन्य जगत का वो उद्देश्य पूरा हुआ। अब दो सोलमेट्स को एक दूसरे से अलग रखने से क्या प्रयोजन है। अब आपका सोलमेट आपको लौटा दिया जाएगा। आपके सोलमेट को भी इस डिवाइन सोल कनेक्शन का एहसास होना शुरू हो जाएगा। जो एहसास अब तक वन साइडेड था, सिर्फ आपको अकेले को ही हो रहा था, अब उसको भी, आपके सोलमेट्स को भी वो ही एहसास हो रहा है। और इसीलिए वो आपकी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड।
ये कार्ड जब अपराइट पोजीशन में होता है तब सीरियस कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, विशियस आर्ग्यूमेंट्स को दर्शाता है। लेकिन यहां ये कार्ड रिवर्स आया है। आप दोनों के बीच जो भी तनावपूर्ण घटनाएं घटी, एक दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण हुए, उन सारी घटनाओं को भुलाकर आपका सोलमेट आपकी ओर अग्रसर हो रहा है। अब उसके मन में आपके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। जजमेंट अपराइट। निर्णय की घड़ी आ गई। ये कार्ड आप दोनों पे एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। आप दोनों को निर्णय लेना होगा, क्योंकि अब आप दोनों को पता है कि ये कनेक्शन क्या है, कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ये बॉन्ड सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्म का नाता है। आप दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों से भी वाकिफ है और आप दोनों को एक दूसरे के वीक पॉइंट्स भी पता है। क्या आप एक दूसरे की कमजोरियों को नजरअंदाज कर पाएंगे? सिर्फ शुरुआत के कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए, सदा सदा के लिए। क्या आप दोनों ही एक दूसरे को पूरे हृदय से अपनाना चाहेंगे? यहां जरूरी नहीं है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, इसीलिए आपको एक दूसरे के साथ रहना ही चाहिए या फिर रहना ही होगा। ना, ऐसा नहीं है। जजमेंट का ये कार्ड बिल्कुल सही वक्त पे आया है। ये एक मेजर आर्काना कार्ड है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्ड है। इस कार्ड को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। अब आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करेगा। वो एक निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आपसे जुड़े हुए परिवार के अन्य सदस्यों को भी आपका वो निर्णय असर करेगा। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कौन सा निर्णय आपको स्टेबिलिटी देगा, जीवन भर की खुशियां देगा? आपको इन सारे पहलू पर फोकस करना होगा। अगर एक दूसरे से अलग रहने में ही आप दोनों की भलाई है, ऐसा अगर साफ साफ दिखता हो, तब तो फिर आप एक दूसरे से दूर ही रहें। दूर रहने में कोई हर्जा नहीं, प्यार तो फिर भी रहेगा। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या,
मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। ये निर्णय आपको खुद लेना होगा कि आपके लिए कौन सा निर्णय सही है और कौन सा नहीं। आपके सोलमेट ने तो अपना निर्णय ले लिया है। उसे यह एहसास हो गया है कि अब तक तो इस रिलेशनशिप के लिए जितने भी एफर्ट्स किए गए हैं वो सब आपने ही किए हैं, उसने तो कुछ भी नहीं किया। जो भी झगड़े हुए, वाद विवाद हुए, ड्रामा हुए, उसके पीछे आपका कोई गलत इरादा नहीं था। वजह सिर्फ वही थी कि आपको इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का एहसास बहुत पहले हो गया था, जो एहसास उसे एक लंबे समय के बाद अब हो रहा है। बेसिकली आप इंसान बुरे नहीं हैं। दूसरे किसी के साथ तो आपने कभी भी ऐसा कोई बिहेवियर नहीं किया। आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी कि आपको समझने में उसने इतना ज्यादा वक्त लगा दिया। शायद उस वक्त वो किसी दूसरी रिलेशनशिप में था या किसी दूसरे के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसने पक्का मन बना लिया है। ऐसा लगता है कि मानो उसे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही है और पहली बार वो अपनी सही मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहा है। They think that there is much more that has to happen between the two of you. अब वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। अब वो आपको पाना चाहता है। आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड में सामूहिक रूप से जो चल रहा है उसी के आधार पर कार्ड्स निकल कर आते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि ये कार्ड्स जो कह रहे हैं वो ही होगा, हर हाल में होगा, वो होकर ही रहेगा और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना। ऐसा नहीं है। मजबूत इरादों के साथ आप अगर चाहे तो इस एनर्जी को बदल भी सकते हैं। Two of Swords upright. This is something that you will go through, but something that they are going through as well. आपका सोलमेट
आपकी ओर कदम बढ़ाने से पूर्व ये सोचेगा जरूर, क्या मुझे सामने से चलकर उसके पास जाना चाहिए? क्या मुझे मेरे सेजिटेरियस का कांटेक्ट करना चाहिए? मैं उसे मैसेज करके अपने दिल की बात बताना चाहती हूं कि अब मैं इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फील कर रही हूं, लेकिन मैं उसे मैसेज करूं या ना करूं, ये कार्ड दुविधा को दर्शाता है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसे अपने दिल की बात बता दूं या ये बात अपने तक ही सीमित रखूं? चलो अब मैसेज कर ही देती हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। नहीं, थोड़ा और इंतजार करती हूं, क्या पता वो ही सामने से आ जाए। कितनी बार तो आ चुका है, मुझे समझाने की कोशिश कर चुका है, क्या एक बार और नहीं आएगा या नहीं आएगी? यहां जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ इस तरह की कश्मकश उसके दिमाग में चलेगी, आपके सोलमेट के दिमाग में। वो अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या चाहता है और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम दे आर डिलेइंग दैट एक्शन, दैट डिसीजन that will define a specific turning point into the situation. वो जानता है कि उसने आपको किस तरह से रिजेक्ट किया था, उस रिजेक्शन से आपका क्या हाल हुआ था। आप अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे, ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता है। उसको अपने किए पर पछतावा भी बहुत हो रहा है और अब वो डरता है कि कहीं आप उसे रिजेक्ट न कर दें, क्योंकि उस इमोशनल पेन से गुजरकर एक लंबे समय अंतराल के बाद अब आप काफी स्ट्रांग हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, ये आपकी एनर्जी है। इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं तब आप इस मुकाम पर है। इस वक्त तो आप इस हाल में जी रहे हैं, घायल, इमोशनली घायल। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। बड़ी ही शांति और श्रद्धा भाव के साथ इसी जर्नी पर आगे चलते चले जाएं और मैं देख रहा हूं कि बहुत ही जल्द आप इस मुकाम पर होंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास वो सब कुछ होगा जो पहले नहीं था। अब आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही पैसों के मामले में और ना ही हैप्पीनेस के मामले में। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जब आपका सोलमेट आपको देखेगा, आपसे बात करेगा,
तब आपका एक नया रूप उसके सामने आएगा। अरे, ये इंसान तो बदल गया है, अब ये बिल्कुल भी वो नहीं जो पहले हुआ करता था। एंड इट्स गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी वेरी पावरफुल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट। आपके सोलमेट को अब यह भी साफ साफ दिख रहा है कि आपके साथ जुड़ने से उसकी पूरी किस्मत ही बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, लेकिन आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज भी है जो दूसरों में नहीं है। आई मीन, जो दूसरे लव ऑफर्स उन्हें मिले हैं, उन लोगों में वो बात नहीं है जो आप में है। उनमें से कोई भी उसे उतना प्यार नहीं दे सकता जितना आप उसे देंगे। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप ही उसका एकमात्र सच्चा प्यार है, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए उसने सही दिशा में कदम उठाने के लिए अपना मन बना लिया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, टेकिंग अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। जब किसी को कहीं पर किसी के साथ अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आता है और वो व्यक्ति पूरी प्लानिंग के साथ उस दिशा में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, तब रीडिंग में थ्री ऑफ वॉन्ड्स जैसा कोई कार्ड आता है। आपने सच्चे दिल से प्रयास किए थे इस रिलेशनशिप के लिए, सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना भी की थी। आपकी वे सारी प्रार्थनाएं कबूल हुई। एफर्ट्स पेइंग ऑफ। आप दोनों ने मिलकर आपस में बातचीत करके इस रिलेशनशिप के लिए जो भी निर्णय लिया होगा, आप दोनों ही अपने अपने निर्णय से खुश है, जजमेंट से खुश है। अब आप दोनों के बीच आपस में किसी भी तरह की कोई कड़वाहट नहीं। ओके सेजिटेरियस, तो यहीं पर हम ये रीडिंग पूरी करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।